जय हिंद जी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चलें कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और एलओपी सुनील शर्मा और विधायक शगुन परिहार और एमएलए दिव्यानी राणा और तमाम लीडर जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है वो पहुंच चुके हैं उन स्कॉलर्स के पास। देखिए किसी से भीख मांगते, हम तो अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, करेंगे NLU, हक हमारा NLU, करेंगे NLU, एक ही नारा एक ही मांग NLU, 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 NLU, एक ही नारा एक ही मांग जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जब जब जुल्मी जुल्म करेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम क्या चाहते हैं NLU, हक हमारा NLU, अरे लेके रहेंगे NLU, अरे NLU फॉर जम्मू रीजन, NLU फॉर जम्मू रीजन, हक हमारा NLU, हक हमारा। सेशन में 2000 करोड़ का हाइक आया गवर्नमेंट ऑफ JNK के लिए, उसके बावजूद भी क्या हमारे सीएम साहब हमारे लिए एक NLU नहीं इशू करा सकते? वो जब भी आता है वो IIT और IIM का नाम लेते हैं। उस बात पे अगर मैं आपके सामने बताना चाहूँ, मैं काफी दिनों से बता रही हूँ कि उनके पास NIT है जो कि 1960 से है, NIT उनके पास 1960 से है। हमारे पास यहाँ पे 2013 में IIT आया। IIM की वो बात करते हैं, उनके पास वहाँ पे उसका सैटेलाइट कैंपस है। NIFT वहाँ पे है उनके पास 2016 से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी उनके पास है। उसके बाद सिकीम सोरा हॉस्पिटल 1982 से उनके पास वर्किंग है। हमारे पास यहाँ पे सिर्फ GMC जम्मू था उन दिनों। हमारे पास मेडिकल कॉलेज एक था, उनके पास उस जमाने में भी 2 मेडिकल कॉलेज और आज तक स्कीम्स जो कितना बड़ा हॉस्पिटल है, कॉलेज है, यहाँ पे नहीं है। उसके बाद आप देखिए सर, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट 1982 से वहां पे स्थित है। आज तक यहाँ पे हम कुछ नहीं बोले, ना हमें उनसे कोई बैर है। प्रॉब्लम इतनी है कि अगर सेंट्रल लेवल कोई यूनिवर्सिटी आज की डेट में भी, आधुनिक समय में, उस जमाने में इंटरनेट नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, जम्मू के लोगों को इतना पता नहीं था कि क्या चीजें आ रही है और क्या चीजें सीधे कश्मीर जा रही है। यहाँ से टनल क्रॉस करके चीजें सीधे कश्मीर चली जाती थी, वो अपनी जेब में डाल के कश्मीर ले जाते थे। आज नेट है, हमें सबको पता है कौन सी यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉट कर रही है, और वो आज के नेट के भी जमाने में हमें बेवकूफ बना के 2016 में NIFT ले गए। उसके बाद अगर हमें एक IIM और IIT मिल गया, हर बार वो हमसे जैसे हमसे कोई बैर बदला ले रहे हैं, हमें वो एक नजर से नहीं देखते हैं, इतना डिस्क्रिमिनेशन मुंह पे करते हैं। घर का बड़ा सर ऐसी बात नहीं करता है कि एक बच्चे को बोलता है कि तेरे पास ये है तो तेरे पास ये नहीं है। वो सामने सामने हमारे साथ डिस्क्रिमिनेटरी बात करते हैं, हमेशा IIT IIM की बात करते हैं। और सामने सामने सर कश्मीर यूनिवर्सिटी 48 में बनी, हमें 69 में यहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी मिली, वो भी लड़ के। आप सबको पता है इस चीज के बारे में। मेडिकल कॉलेज भी सर 59 में उन्होंने लिया, हमें 73 में मिला। स्कॉस्ट के भी सर उनके पास 1982 में आया, हमारे पास 99 में आया सर। और हमारे पास इस साल तक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वहां पे 3 विभाग थे, एक वेटनरी का था, एक एग्रीकल्चर, एक बायोटेक का था। फिशरी विभाग और हॉर्टिकल्चर विभाग हमारे जो ऑनरेबल LG साहब है उन्होंने इस साल दिया है। इस स्टेट गवर्नमेंट ने हमारा कभी भला नहीं किया। और आज भी जब हम मांग पे उतरे कि NLU अगर सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, एक्ट खुद कह रहा है कि एक से ज्यादा दे सकते हैं, उनको देने में क्या तकलीफ है? 2000 करोड़ का उनको हाइक भी मिला है, उसके बावजूद भी वो हमें एक नजर से नहीं देखते हैं और सीधे सीधे हमसे ऐसे नीचता की तरह बोलते हैं कि आपके पास IIT और IIM है। चीफ मिनिस्टर को सर क्या ये बात बोलना शोभा देती है? बच्चों में फर्क करना उनको शोभा देता है। डिप्टी CM को हमें ऐसा बोलना शोभा देता है कि आप डिस्क्रिमिनेशन का मतलब बताएं। सर हम डिपार्टमेंट ऑफ लॉ के स्टूडेंट है, यहाँ से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया TS ठाकुर साहब निकले हैं, बड़े बड़े हमारे जस्टिस जितने हाई कोर्ट में बैठे और अन्य हाई कोर्टों में बैठे हैं वो निकले हैं, हमें पूछते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन का मतलब बताओ, उसके स्पेलिंग बताओ सर।
हम कोई पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करते। एक जायज डिमांड है, अगर नेशनल तो वो दो क्यों नहीं आ सकते। हम सिर्फ और सिर्फ सर आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ कि हमारी जायज मांग को सुना जाए और इसके ऊपर आप प्लीज कुछ करें। देखिए सर, बात ऐसी है कि आप लोग चुने हुए नुमाइंदे हैं जम्मू प्रोविंस के। जम्मू की बात आप लोगों के अलावा असेंबली में कोई नहीं रख सकता। अगर स्टूडेंट्स को ये राइट होता तो स्टूडेंट पूरे जोरों शोरों से बताता कि क्या मांग है क्या नहीं। सबसे पहले तो आपको सीएम साहब को इस चीज पे घेरना पड़ेगा जो वो आईआईटी और आईआईएम पे कह रहे हैं कि जम्मू में कश्मीर ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया जब जम्मू को आईआईटी और आईआईएम मिला। तो आपको उनको तारीख 2015 की याद दिलानी होगी जब इंजीनियर रशीद ने 50 घंटे तक लगातार प्रदर्शन किया था। तो उसने कहा था कि आप आईआईटी और आईआईएम अगर जम्मू को दे रहे हो तो कश्मीर के लोगों के साथ आप इंसाफ नहीं कर रहे हो। जिस पर एनसी के जो अभी हमारे सीएम साहब हैं वो वर्किंग प्रेसिडेंट थे, पीडीपी के साथ मिलकर, डीपीएपी के साथ मिलकर इन्होंने उसका समर्थन दिया था। आपको ये बात उन्हें याद दिलानी चाहिए। देखिए, मांगे हमारी एकदम स्पष्ट है और मांगे हमारी 3 ही है। पहली, एनएलयू फॉर जम्मू प्रोविंस। दूसरी, जम्मू के जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें आप कहीं पर भी हमें एनएलयू है वो दीजिए। तीसरी मांग, जैसे उन्होंने पिछले बजट सेशन में 50 करोड़ रुपया सैंक्शन करवाया श्रीनगर प्रोविंस के एनएलयू के लिए, आपसे हमारा ये अनुरोध है कि इस बार के बजट सेशन में आप 50 करोड़ रुपया सेशन कराइए जम्मू प्रोविंस के लिए। और साथ ही साथ अगर रही बात, वो अगर कानूनी बात भी करना चाहते हैं, क्योंकि हमें नहीं लगता कि एक उमर अब्दुल्ला साहब और शतीश साहब को छोड़कर वहां पर कोई पढ़ा लिखा है। हम डिप्टी सीएम साहब को पढ़ा लिखा नहीं मानते। सेक्शन 3 कहती है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एक से ज्यादा एनएलयू बना सकती है। सेक्शन 2 का क्लास 9 कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आप लोगों को असेंबली में ये चीज क्लियर करनी चाहिए कि इस समय मौजूदा सरकार में वो है, मेजोरिटी में वो है जो कि वो ये विभाजन की राजनीति जो जम्मू के साथ कह रहे हैं, जम्मू कश्मीर को बांटने की राजनीति कह रहे हैं, इस सरकार का चेहरा जम्मू कश्मीर के सामने रखिए ताकि जो जम्मू के विद्यार्थियों की मांग है वो पूरे जोरों शोरों से उठाई। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नमस्कार, मेरा नाम सुहानी शर्मा है, मैं किश्तवाड़ से हूँ। आज मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ और सर मैं पहले क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ कि 25 दिन से हम मांग कर रहे हैं एनएलयू की, लेकिन 25 दिन से शायद एक शगुन परिहार जी हैं जिन्होंने इसके ऊपर एक मेमोरेंडम या जो भी सबमिट किया है लॉ मिनिस्टर को। उसके अलावा मैं बीजेपी के, भाजपा के मिनिस्टर से भी पूछना चाहती हूँ, आप सब लोग चुप क्यों बैठे हो? आप लोग हमारे फेवर में क्यों नहीं बोल रहे हो? आप सबको हमने इलेक्ट किया हुआ है, आप हमारे जम्मू के नेता हो। सीएम उमर अब्दुल्ला साहब ने क्लियरली बोल दिया है कि वो जम्मू के कोई भी सीएम नहीं है, वो सिर्फ कश्मीर के सीएम है। तो मेरा एलओपी से क्वेश्चन है कि क्या आप भी अपने आप को बस कश्मीर का सीएम मानते हैं? आप ये भूलिए मत, आपको जम्मू के बच्चों ने इलेक्ट किया है, जम्मू के युवा ने इलेक्ट किया है और सबने इलेक्ट किया है और आज आपको हमारी आवाज बनना पड़ेगा। बीजेपी के 29 एमएलए इलेक्ट है जम्मू रीजन से, तो क्या आप लोग हमारी रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकते? मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जैसे कश्मीर के लिए पिछले सदन में रेजोल्यूशन पास हुई है, आप इस बार जम्मू के लिए भी रेजोल्यूशन पास कीजिए। एनएलयू एक नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है। हमारे जो डिप्टी सीएम सर है उन्होंने हमें बोला तुम तो 24 घंटे के एमएलए ने भी हमारा समझी, आप अभी तक कहाँ थे? और वो हमें कहते हैं कि उन्होंने हमें ये बोला आपको तो भेदभाव लिखना भी नहीं आता। मैं उनको भी स्पेलिंग बता देना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ आप बताए अगर हमें कोई पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है कि लोगों की गवर्नमेंट, आपने हमने तो मजबूर कर दिया हुआ है सड़कों पे आने को। सर पिछले 20 दिनों से हम सड़कों पे आ रहे हैं। सकीना तुजी अभी हमारे सामने से गई है, उनको इतनी शर्म नहीं आई कि बच्चे यहाँ पे जो प्रोटेस्ट करे वो यहाँ की हमसे बात करे। सकीना तुजी का जो रिस्पॉन्स है, उन्होंने अपनी स्पीच में क्लियरली बोला, कुपवाड़ा का नाम लिया, बारामूला का नाम लिया, लेकिन एक लीडर ने भी जम्मू की एक डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं लिया कि जहाँ पे जो है एनएलयू मिलनी चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा शेम की बात है कि जम्मू के बच्चों को मजबूर कर दिया जाता है कि वो रोड पे आए और अपनी मांगों के लिए प्रोटेस्ट करें। आप लोग कब बोलेंगे, मैं तो ये जानना चाहती हूँ। इसलिए आज हम आपसे बहुत उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं और हम सोच रहे हैं इस बार की जब भी पार्लियामेंट बैठेगी, जो भी सदन है, कल आप पहली मांग एनएलयू की रखेंगे और डिप्टी सीएम साहब को मुंह तोड़ पढ़ा लिखा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अरे हम तो अपना हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, लेके रहेंगे एनएलयू। भारत माता की जय, बोलो बोलो भारत माता की जय। नमस्कार सभी को, मेरा नाम जयवर्धनी सिंह परिहार है और मैं भी एक लॉ स्टूडेंट हूँ। सर मेरी आपसे यही डिमांड है कि पिछले 20 दिन से हम सारे लॉ स्टूडेंट, इवन बाकी डिपार्टमेंट के बच्चे और हम सारे एजुकेटेड यूथ है, कोई यूजी का स्टूडेंट है, कोई पीजी का स्टूडेंट है, कोई एलएलएम स्कॉलर है और कोई लॉ स्टूडेंट है, हम सारे सड़कों पर उतरे हुए हैं। एंड हमारे खिलाफ हमारे डिप्टी सीएम, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है, वो ऐसे बयान दे रहे हैं। तो हमारे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन एज आप हो, और अगर रूलिंग पार्टी जो है वो हमारे फेवर में नहीं है, अगर वो कश्मीर सेंट्रिक बन चुकी है, तो एटलीस्ट जो हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन है
वो आप कश्मीर सेंट्रिक तो ना बने, आप पूरे जम्मू एंड कश्मीर का विकास देखें। जो हमारे अभी डिप्टी सीएम ने बयान दिया है, मेरा यही सर आपसे डिमांड है कि एक प्राइवेट मेंबर बिल जो है हमारी स्टेट असेंबली में जो इंट्रोड्यूस होना चाहिए, क्योंकि कोई बीजेपी का एमएलए हमारी स्टेट असेंबली में जो कि कल से लगने वाली वो इंट्रोड्यूस हो, और उसमें जो हमारा सेक्शन 3 क्लॉज 2 ऑफ एनएलयू एक्ट है वो बोलता है कि 1 और मोर एनएलयू फॉर जम्मू रीजन, उसको चेंज करके 2 एनएलयू फॉर जम्मू रीजन करना चाहिए, ताकि एक एनएलयू जम्मू प्रोविंस को मिले और एक कश्मीर प्रोविंस को। हमें कश्मीर प्रोविंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बट अगर सिर्फ कश्मीर को मिल रही है तो वो चीज गलत है, क्योंकि जम्मू का युवा उसमें सफर करेगा। एंड मेरे आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कल जब स्टेट असेंबली बैठेगी तो आप ये डिमांड सबसे पहले वहां पे उठाए। बेशक ये बजट सेशन है, लेकिन आपको ये डिमांड वहां रखनी चाहिए। हमारे 29 एमएलए हैं जो कि इलेक्टेड है, जो कि जम्मू प्रोविंस से है, एंड हमारी रूलिंग पार्टी हमें जो है वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही है, वो सिर्फ हमारे लिए ट्रोल कर रही है हमें, और हमारे खिलाफ जो है अलग अलग स्टेटमेंट दे रही है। एटलीस्ट आप जो हमारे ऑपोजिशन लीडर है, आप हमारी आवाज बन के कल स्टेट असेंबली में बैठे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलो बोलो भारत माता की। मेरा नाम गरिमा है, मैं लॉ डिपार्टमेंट से हूँ, लॉ स्टूडेंट। आज हम सुबह यहाँ पर महाराजा हरि सिंह जी की मूर्ति के पास में गए थे, महाराजा हरि सिंह जी का आशीर्वाद लेने। हम वहाँ पर अपना पीसफुल प्रेस बाइट दे रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सामने से रोड क्रॉसिंग पर सतीश शर्मा जी अपनी गाड़ी में जाते हैं और वो वहाँ पर रुकते हैं। मीडिया वाले उनके पास जाते हैं और वो वहां पर जाकर उनको कहते हैं कि आप एक बार यहाँ पर आके बच्चों को ड्रेस करें, और उनका आगे से जवाब ये था, इतने छोटे से मुद्दे पे मैं इनके पास नहीं आता, इतने छोटे से लोगों के पास में। उसके बाद में मतलब उनका ऐसा हमारी तरफ ऐसा ये रखना, मतलब व्यवहार रखना सही नहीं है। हम अपने मतलब एलओपी साहब से यही कहेंगे कि कल के कैबिनेट में वो एक बार जाकर अपने इन लीडर से ये जाकर पूछे कि मतलब इतना, मतलब जम्मू के बच्चों ने, जम्मू की यूथ ने इतना उनके साथ में क्या कर दिया जो वो हमें हर चीज पे धिक्कार रही है। सीएम साहब है तो वो कहते हैं कि जम्मू को एनएलयू क्यों चाहिए। अगर डिप्टी सीएम साहब है तो वो कहते हैं कि जम्मू का यूथ इतना अनपढ़ है, उनको डिस्क्रिमिनेशन के स्पेलिंग नहीं आते, उनको भेदभाव नहीं पता। भेदभाव के और भी बहुत सारे अर्थ होते हैं, वो सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं। भेदभाव का मतलब बायसनेस नहीं है। हमारी एलओपी साहब से यही एक मांग है कि कल जब वो सदन में जाए, वहां पर जाकर इन सब से, ये जो हमें जम्मू के यूथ को धिक्कार रहे हैं, इनसे जाकर सबसे पहले ये सवाल रखे कि जम्मू के यूथ ने ऐसा उनके साथ क्या ही कर दिया है जो वो हर चीज पे हमें ये चीज जितला रहे हैं कि जम्मू का यूथ अनपढ़ है, जम्मू के यूथ को पता नहीं है क्या मांग है उनकी, क्या उनको चाहिए, उनको कुछ नहीं पता। हमारी आपसे यही मांग है, अगर आप कल वहां जा रहे हैं तो पहला सवाल आपका वो होना चाहिए कि ऐसा क्या ही कर दिया उन बच्चों ने आप लोगों के साथ में जो आप ये चीज कर रहे हो। धन्यवाद। मतलब हम वहाँ पे मीडिया वाइट दे रहे थे, वो हमारे सामने से गए और उनने मीडिया वालों को बोला कि सर हम गिराव कर देते ना, पीछे पता नहीं फैमिली बोलो भारत माता की। मैं इस मंच के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि 20 दिन से हम धरना दे रहे हैं। 20 दिन से ना सरकार से, ना हमारे जम्मू रीजन के 43 विधानसभा से कोई नुमाइंदा हमारे पास आया। थोड़ी खुशी मिल रही है आज कि सुनील जी, पठानिया जी, शगुन जी और दिव्यानी जी आज हमारे पास आए हैं, लेकिन एक आपसे नाराजगी भी यही है कि पठानिया जी, सुनील जी और शगुन जी के अलावा किसी भी 29 विधायक, 4 सांसद, उनमें से किसी ने भी हमारे पक्ष में आज तक कोई टिप्पणी नहीं की। कुछ जो नुमाइंदे जो हमारे जम्मू रीजन के थे, उन्होंने फिर भी कहा नहीं, हमें आप 2 एनएलयू दीजिए, जम्मू को भी दीजिए। लेकिन बाकियों के मुंह में दही क्यों जमा हुआ था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या हमने उनको मैंडेट नहीं दिया? हमने नहीं दिया। ये क्या केवल 2-3 व्यक्तियों का फर्ज था बोलना? जम्मू का लीडर अपनी, कश्मीर का लीडर अपनी आवाम के लिए मरता है। एक रिजर्वेशन की बात आती है, आगा राहुल अपनी पार्टी को ही रगड़ने के लिए तैयार हो जाता है। हमारे लोगों में वो जज्बात क्यों नहीं है? क्या ये केवल पठानिया जी, सुनील जी या शगुन जी का ही फर्ज है? या बाकी 29 विधायक और 4 सांसद जो हमने संसद में भेजे हैं, उनको शर्म आती है? उनके मुंह में दही जमा हुआ है। फिर भी हम आपका धन्यवाद करते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि संसद में कल आप सरकार को रगड़ने का काम करेंगे, और हमें दिल से खुशी है कि आप एनएलयू लेके आएंगे। भारत माता की जय। मातरम मातरम वंदे मातरम। राम सभी को। मेरा नाम साकेत सिंह राठौर है और मैं आप चारों एमएलए का धन्यवाद करता हूं
बहन शगुन परिहार जी का, बहन बिरयानी राणा जी का, लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी का और रणबीर सिंह पठानिया जी का, कि आप सब आए और आप सब ने हमारी छात्रों की मांग भी सुनी, छात्रों की बात भी सुनी और वो क्या चाहते हैं वो भी आप सुनकर करके जा रहे हैं। और हम ये उम्मीद आपसे रखते हैं कि जो पक्ष हमने आपके सामने रखा वो आप सदन में उठाएंगे और छात्रों की जो आवाज है वो आवाज सदन में गूंजेगी और जो हमारी मांग है वो पूरी होगी। आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आप लोग अपना कीमती समय लेकर के और यहाँ पर आए और हम लोगों से बातचीत की। धन्यवाद। समर्थन भी, और समर्थन सिर्फ समर्थन खोखला समर्थन नहीं, बिल्कुल मन से और दिल से। सर हमें moral मेरी support नहीं चाहिए अभी, मेरी हमें सुन ले चाहिए मेरी कि बात। आप कल भी I understand your emotions and sentiments also. So you have to Allow me to complete, please. तो in line with your emotions and sentiments, moral भी, ethical भी, और within the edge and outside the edge also. इस विषय को जिस दिन भी जैसे एक धारणा कहीं बन गई, कोई बोला नहीं, जिस दिन बजट सेशन का ऐलान, सबसे पहले तो मैंने ही उस पे जो लाइनर मेरा जाके उससे कब मैंने ही बोला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पे। और इसमें कुछ फैक्ट जरा ध्यान में आ जाए कि सरकार हमारी जरूर थी, सुनील जी उसमें मिनिस्टर थे, बट डिपार्टमेंट ऑफ लॉ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पास था। जैसे भाई साहब ने भी कहा कि इन्होंने उसका चांसलर चीफ मिनिस्टर को बनाया हुआ था, लेकिन हम धन्यवाद करेंगे भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को इसका चांसलर, चूंकि पूरे देश भर में चीफ जस्टिस है तो जम्मू कश्मीर ये भी कोई कोर्स करेक्शन लोगों ने किया है। दूसरा, जैसे आप बहन हमारी कह रही हैं, इसमें ऑलरेडी मेरे नाम से प्राइवेट मेंबर्स बिल जो हम असेंबली में ला चुके हैं, दैट इज देयर, लेकिन वो अपने टर्म पे डिस्कस होगा। कल गवर्नर एड्रेस है, कल गवर्नर महोदय नहीं बोलना और किसी ने बोलना नहीं है। एक चर्चा आप ऐसा मत रखें कि वो नहीं, मैं आपको भी ब्लेम नहीं करता, आपको उसकी प्रोसीडिंग का इतना ज्ञान नहीं होगा तो आपको ठीक है, कल ही बोलना चाहिए, जल्दी करना चाहिए। तो इस विषय को क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो एलओपी साहब हमारे से माध्यम में बताएंगे, लेकिन प्राइवेट मेंबर्स बिल ऑलरेडी लिस्टेड है, 2 क्लास इसमें ऑफेंडिंग है। और ये भी अभी आपके मीडिया के माध्यम से बोल दो, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर भी तय नहीं किया गया है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ऑल्सो। इस यूनिवर्सिटी के माध्यम में पिछली बार एक रेजोल्यूशन लाया गया और उस रेजोल्यूशन पर मैंने और डॉक्टर नरेंद्र सिंह जैसे एलओपी साहब ने निर्देश किया था, हम दोनों ने उसमें खुल के इसमें चर्चा की थी। चर्चा के आखिर में उमर साहब ने उसकी डिबेट में एक कह दिया कि मेरा मन है कि ऐसा करके, लेकिन हमने उस इलेक्शन कमीशन का हवाला देकर रुक गया। अभी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसकी जो सेट करने की पावर वो स्टेट गवर्नमेंट को है, उमर अब्दुल्ला को, गवर्नमेंट मीन्स मिनिस्टर इंचार्ज जैसे भी करे, और 2 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज भी खुल सकती है। तो हमें अच्छा लगा आपने बैलेंस लगाया है कि जम्मू में 2 खुले, और ये इतिहास रहा है, जैसे हमारी बहन ने इसने बड़ी हिस्ट्री ट्रेस आउट की है, ये इतिहास रहा जम्मू को जब भी एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मिला वो संघर्ष करके मिला, वो डिमांड करके मिला। और अब आपके धन्यवाद हैं कि आपने इस इशू को एक इतना, हमने तो हमारी एक लिमिटेशन एक रहती है विधानसभा में करेंगे उसमें करेंगे, लेकिन आपने पूरे जम्मू के जन जन तक इस बात को आप लोगों ने पहुंचाया आपके, और 100% इसमें हर तरीके से, और आपको आश्वस्त करना चाहते हैं सरकार वो अथॉरिटी उनके पास है, लेकिन हम भी मुख्य प्रिंसिपल अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है। एक जगह पे जिस तरीके का उनका एटीट्यूड, और आपकी बात ठीक है, आपने एक बात की नहीं, मुख्यमंत्री वो जम्मू कश्मीर के, लेकिन कश्मीर कश्मीर कश्मीर, हालांकि कश्मीर भी जितना उनका उतना हमारा भी है नहीं, कोई हमको कश्मीर के विरुद्ध है, कश्मीर जितना उतना, लेकिन वो कश्मीर 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 के मुख्यमंत्री बन के रह गए। इस पॉइंट को आप लोग उभार रहे हैं, तो मेरे ख्याल से एलओपी साहब अब डिटेल मैंने हमारा क्या एजेंडा क्या प्लान करेंगे, लेकिन मैंने ये थोड़ा आपको क्लैरिफाई किया 2-3 फैक्ट्स के बारे में कि रेजोल्यूशन आ चुका है और लिस्टेड है और लिस्ट करके एडमिटेड भी है, और उस पर चर्चा होनी ही होनी है उस रेजोल्यूशन पे। तो उस प्राइवेट मेंबर्स बिल पे, सॉरी, रेजोल्यूशन में ट्रबल रहती है, रेजोल्यूशन बैलेटिंग में आए कि नहीं आए, फिर रेजोल्यूशन पे बाद में वोटिंग की बात होगी, इस पर भी खैर वोटिंग होगी, लेकिन चर्चा होगी, और इसके अलावा भी चर्चा होगा एनएलयू पे। तो मैं मेरे ख्याल ज्यादा लंबा ना करते माननीय एलओपी साहब को बोलूंगा, अगर बीच में हमारी बहन को बात करना चाहिए। बोलिए बोलिए, बैठे करो सर। एक ना आपके कहने से आपको अच्छा लगता है खड़े बोलो। अभी हमें एक छोटे भाई और बहन है और बच्चे जैसे हैं। मैं सबसे पहले आपके इस जज्बे को, मैं पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, आप ये नहीं सोचना कि पॉलिटिशियन के नाते मैं आपके बीच में आया हूं बस यही इमोशनल 2-4 बातें करके आपकी
उस सेंटिमेंट्स को हर्ट करके निकल जाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, या आपको कोई गुमराह करूंगा या आपके इमोशंस का मैं गलत फायदा उठाऊंगा, बिल्कुल ऐसी बात नहीं। शुद्ध रूप से मैंने कहा कि छोटे भाई बहन है आप मेरे, उस नाते से मैं सबसे पहले आपके इस जज्बे को, आपके इस जुनून को मैं सैल्यूट करता हूं, प्रशंसा करता हूं। मैं खुद भी एक जुनूनी हूं, ठीक है, अब उम्र के साथ वो प्रकट नहीं किया जाता है, लेकिन आपकी उम्र में शायद मैंने बहुत ज्यादा जुनून और जोश दिखाया है, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग फील्ड पे, तो इसलिए मुझे जुनूनी लोग बहुत पसंद है। स्पष्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं, दिल के साफ होते हैं। आप भी वही हो। मैंने ये आज जायज समझा अपने साथ पठानिया साहब, इसलिए भी कि ये हमारे लीगल एक्सपर्ट भी हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, वकील बहुत बड़े हैं। सॉरी टू इंटरप्ट, इसी यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट है जिसका ये बोल रही है, यहीं से आपके डिपार्टमेंट से ही निकले हुए हैं, तो लीगली बहुत ज्यादा समझते हैं। दोनों छोटी बहनें हैं और इनके अंदर भी जुनून है। तो मैंने तुरंत, हालांकि ये चाय पी रहे थे, मैंने कहा चाय छोड़ दीजिए, मीटिंग खत्म हो रही थी, मैंने कहा आप मेरे साथ चलें। मैंने जायज समझा कि आपके बीच में बैठा जाए। एक बात को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जो थोड़ा सा हल्का सा एक डिफरेंस जैसा दिख रहा था, उसको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। ये लड़ाई केवल लॉ स्टूडेंट्स की है क्या? फिर आप क्यों बोलते हो हमारी लड़ाई तो आप नहीं आए? हमारी नहीं है। नहीं, मैं अभी नहीं, जवाब नहीं, डिपार्टमेंट्स की नहीं, ये लड़ाई जम्मू प्रांत की। इस मेरी रिक्वेस्ट सुने, बाद में आप फिर बोलें। तो इसमें आप केवल सीमित न समझें कि ये सिर्फ आपकी लड़ाई है। ये ठीक है कि फ्रंट पे अभी आप आए और आप लड़ रहे हैं, लेकिन इस बात को भी आप माने कि ये लड़ाई पूरे जम्मू के सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं है, हर व्यक्ति की है। आप चाहेंगे पढ़ना, मैं चाहूंगा मेरा बच्चा पढ़े, कोई चाहेगा मेरा पोता भी यहाँ पढ़े। तो इस प्रकार से ये लड़ाई हम सबकी लड़ाई है, लेकिन इस लड़ाई को लीड आप कर रहे हैं, इस लड़ाई को फ्रंट पे अभी आप लड़ रहे हैं। और ठीक कहा पठानिया साहब ने, जन जन तक आपने इस जुनून को पहुंचाया, इस आवाज को पहुंचाया है, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं आपकी सराहना करता हूं, प्रशंसा करता हूं। अगर हम लेट हुए तो इसके लिए मैं थोड़ा सा अफसोस भी प्रकट करता हूं कि आपके बीच में लेट आना हुआ। कई कारण हो सकते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हम चुप बैठे हैं। राजनीतिक पार्टी होने के साथ साथ हमें भी इस मिट्टी से प्यार है, और हमें भी न्याय और इंसाफ से बहुत ज्यादा उम्मीद है। इसलिए हम भी हो सकता है अलग अलग जगह पे लड़ रहे होंगे, है ना। तो कहने का मेरा ये तात्पर्य है कि ये लड़ाई कॉमन लड़ाई है, हम सबकी लड़ाई है, न्याय की है, इंसाफ की है। जिस प्रकार से आपने पूरी स्टडी की है, बहुत अच्छा लगा मुझे, एक एक पॉइंट, और ये लॉजिकल है। वकील की भाषा भी ऐसी होनी चाहिए। हमारे जैसे लोग तो फायर इधर किया, आपने क्या, टू द पॉइंट। तो ये लगता है कि नहीं, एक वकील ने बहुत सुंदर स्टडी करके ये लड़ाई का जो एक डाटा तैयार किया है, बहुत अच्छी बात है। कुछ बातें मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूंगा। हम इस वक्त अपोजिशन में है, इसमें कोई शक नहीं है, और हमारी ही भूमिका है सदन में या फ्लोर पे इस जम्मू की आवाज को, आपकी एस्पायरेशंस को, आपकी डिमांड को ताकत देना, बल देना और सरकार को मजबूर करना, ये हमारी ड्यूटी है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके भाई होने के नाते, आपके साथी होने के नाते, जो जुनून आपका है, उसी जुनून को और मल्टीप्लाई करके उसी ताकत के साथ हम सदन में उठाएंगे। ये मैं आपको गारंटी देता हूं। इसमें आपको कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए कि भाई हम इस मुद्दे को न उठाएं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है। मेरी पूरी बात सुने, मैं सब बातों पे, आपको कोई सवाल नहीं रहेगा लास्ट पे, मुझे पूरा बोलने दीजिए पहले। तो कहीं पे भी आपको कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि हम इस इश्यू को नहीं उठाएं। आज हमारी लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग थी और इसी विषय पे चर्चा। कल इससे पहले 5-7 लोग हम बैठे थे, इसी विषय पे चर्चा। उससे पहले मैं अपने नेतृत्व से बात कर रहा था, चाहे दिल्ली में चाहे यहाँ पे, इसी विषय पे बात। तो जब हम सदन में उतरेंगे, जब हम उस फ्लोर पे बोलेंगे, आपको यकीन
लगेगा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जो विधायक जो जम्मू से जीत के आए हैं, कहीं न कहीं इन्होंने जम्मू के साथ इंसाफ की लड़ाई छेड़ दी है। अब एक कहां तक जाती है लड़ाई, ये उन तक है। जल्दी मानेंगे तो ठीक, सिर्फ सदन पे मानेंगे तो ठीक, नहीं मानते हैं तो हमें कोई बेड़ियां थोड़ी बंधी है। हम भी तो सड़क पे बैठना जानते हैं और हम बैठे भी हैं। और सिर्फ हमारे बच्चे बच्चियां थोड़ी लड़ेंगे, फिर एमएलए भी लड़ेंगे, एमएलए भी अपनी संख्या लेके लड़ेंगे। तो ये उन तक है, इट इज अप टू गवर्नमेंट, वो हमारी लड़ाई को कहां पे खत्म करना चाहते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जब सेक्शन 3 आपको अलाउ करता है कि आप एक से ज्यादा यूनिवर्सिटीज, एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटीज नॉट कैंप्स, वो खोल सकते हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो खोल दें। और अगर उनको पैसे की दिक्कत है तो पैसा भारत सरकार वैसे ही दे रही है। तुम तो यहाँ पे अपने ऐशो आराम के लिए भी पैसा भारत सरकार ही इस्तेमाल कर रहे हो, भारत सरकार का। और आज भी 43,290 करोड़ रुपए का जो आवंटन हुआ है, उसमें 2,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दिया। और मुझे मतलब कुछ दिनों की बात है, सीएम साहब खुद बोल रहे थे कि भाई हमें तो कोई कमी नहीं रखी भारत सरकार। ये तो मुंह खोले कि भाई हमने जम्मू में भी बनाना है, तो पैसा देने वाला नरेंद्र मोदी जी है। वहां कोई कमी होगी तो फिर 29 आपके चुने हुए नुमाइंदे दिल्ली भी पहुंचेंगे, पैसे भी लाएंगे। जमीन जम्मू की जा रही है, पैसा भारत सरकार दे रही है। अब चूंकि एक तंत्र है, एक निजाम है, एक सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट ने, जिसमें सरकार ने डिसीजन करना है, वो हमारे हाथ में नहीं है। बाकी चीजों में हम सक्षम है, लड़ाई भी हम करेंगे। इनको पैसे की दिक्कत आ रही है भारत सरकार से, वो भी हम करेंगे। इनको भूमि की दिक्कत आ रही है, हमारा पूरा 10 के 10 जिलों में कहीं पे भी हम कहते हैं कि कहीं भी दे दीजिए भूमि, जहां पे बिल्कुल आपको मिल जाए। तो इन सारी चीजों में मुझे नहीं लगता है कि सरकार को कोई भी दिक्कत आनी चाहिए। हाँ, आपने इसको शुरू किया है, इस लड़ाई को डिमांड की है। जो रवैया सरकार का आया उससे मुझे भी थोड़ा सा दुख हुआ है। जो आपने कहा, एक चीफ मिनिस्टर जब इलेक्टेड होता है, वो किसी पर्टिकुलर सेक्शन, पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर रिलीजन का नहीं होता है। वो उसकी शपथ लेके उन चीजों से ऊपर उठ चुका होता है। और वो कंपेयर करे IIT IIM से, वो कंपेयर करे प्रीवियस रिलीजियस लड़ाइयों से, तो उसका मुझे बहुत अफसोस हुआ है, बहुत दुख हुआ है कि हम कहाँ पे हैं। लेकिन ये फोरम जो है, यहाँ पे मैं पॉलिटिक्स नहीं डिस्कस करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। और इसका उपयोग मैं राजनीति के लिए नहीं करूंगा। इस शुद्ध रूप से हमारी डिमांड का जो प्लेटफॉर्म है, इसी का उपयोग करते हुए मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हमें लड़ाई लड़ेंगे। हम आपको आश्वासन देने आए हैं, आपने जो कमांड शुरू की है, हम भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे। अब चूंकि कल से सेशन है, इसलिए कल से लड़ाई सदन में पहले होगी। मैं दोबारा से दोहराऊंगा, ये गवर्नमेंट तक होगा कि वो ये लड़ाई कहां तक लेना चाहे। दो बातें मैं स्पष्ट कर रहा हूं, कई जगह सरकारों को पैसे की दिक्कत आती है, फंडिंग की दिक्कत आती है। उस पर भी अगर भारत सरकार की कोई दिक्कत है, इनको अगर इसमें भी 4,500 करोड़ इनने इधर उधर ही बांटना है, इसमें 50 करोड़ इनको नहीं मिल रहा है, हम 50 करोड़ और भारत सरकार से लाएंगे, ये मैं आश्वासन देता हूँ। भूमि इनको यहाँ पे जम्मू में देने की जरूरत है, मतलब चाहिए तो भूमि हम देने को तैयार हैं। जम्मू के लोग जहाँ पे भी ये फिक्स करें, तो यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो अंदर लड़ाई है वो हम लड़ेंगे, टेक्निकली लड़ेंगे। हमने भी पूरी रिसर्च करके एक एक पॉइंट, जब आप सुनेंगे हमारे विधायकों को, एक एक पॉइंट पे पूरा टेक्निकली, पूरा टैक्टिकली और लॉजिकली साक्ष्य सबूत सब लेके हम करेंगे। पीछे जिस दिन ये अक्टूबर में रेजोल्यूशन लाया था, उसमें मैंने दो अपने विधायक बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, एक पठानिया साहब, एक डॉक्टर नरेंद्र सिंह जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, मैंने इनको खड़ा भी किया था। मैंने कहा आप इस पे बोले, और बहुत ठीक तरीके से बोला। उस दिन बडगाम का चुनाव था और सीएम साहब जज्बाती हो गए। उन्होंने कहा कि भाई मेरी सीट जा रही है जिससे वो चुने थे, इसलिए मैं अनाउंस करूं। उसके बाद तुरंत उसी वक्त हमने ही आचार संहिता का उल्लंघन का लेटर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया था, इस पे एक्शन लो। कैसे बोल सकते हैं, वो हमने दिया है, वो पब्लिक भी जवाब भी दिया इलेक्शन कमीशन को कि मैंने नहीं किया। तो हमने उसी वक्त एक्शन भी किया था। तो ये सदन की लड़ाई थी। लेकिन उस वक्त तक जो रेजोल्यूशन पहले 50 करोड़ रुपए का इन्होंने पास किया, रेजोल्यूशन नहीं, उसमें आवंटन किया था बजट स्पीच में, उसमें उस वक्त नहीं कहा था, उसमें जम्मू कश्मीर में कहा था। आपने कहा
उसमें जम्मू या Languages? कश्मीर नहीं कहा, NLU उसमें for जम्मू Jammu, कश्मीर। NLU for Jammu। और अभी तक इन्होंने हेडक्वार्टर डिसाइड नहीं किया। अब ये भी परेशान है भाई, ओमपुरा तो मैं देना चाहता हूँ लेकिन वहां के लोगों ने तुझे रिजेक्ट कर दिया। यूनिवर्सिटी देने के बाद भी कहा कि भाई तू हमारे लायक नहीं है। अब ये परेशान है, मैं कहाँ लूँ, कुपवाड़ा लूँ, बारामूला लूँ। लेकिन जम्मू के लिए एक यूनिवर्सिटी एनएलयू की अहमियत हम समझते हैं। बेशक हमने ला नहीं किया लेकिन हम समझते हैं कि कितना जरूरी है। इसके लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे। मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि विधायकों की लड़ाई जो अंदर आपको लगेगी, सिर्फ डिबेट नहीं, प्रदर्शन भी, प्रदर्शन के साथ साथ प्रेशर भी जो और वहां तक नहीं रुके तो हम बाहर भी लड़ने को तैयार हैं। ये सिर्फ लड़ाई आपकी नहीं है, ये लड़ाई पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की, जम्मू के लोगों की। और वैसे भी आप देखो ना कितने अच्छे तरीके से इसको प्रकट कर, आप बोल रहे हो भाई उधर से हमें कोई गम नहीं, आप इधर भी दो, तो दिक्कत क्या हो रही है तुमको? कह रहे हैं सर। इसलिए इस लड़ाई को हम इकट्ठे लड़ेंगे। इसको कोई भी पॉलिटिकल फ्रंट हम नहीं बनाना चाहते हैं। हम आपके नेतृत्व में इसको लड़ेंगे, बच्चों के नेतृत्व में ही। आप नॉन पॉलिटिकल हो, अपॉलिटिकल हो, आपको कोई भी स्टैंप नहीं है, तो उसी लड़ाई के लिए शुद्ध रूप से एनएलयू को एस्टैब्लिश करने के लिए हमारी डिमांड होगी, हमारी लड़ाई होगी। इसमें हम कोई राजनीति नहीं करेंगे। लेकिन जो इस रास्ते में आएगा उसको तो फिर बात से नहीं सुनेगा, तो फिर हम जोर से कहना भी जानते हैं, फिर कॉलर से पकड़ना भी जानते हैं। उसमें फिर वो किसी भी पार्टी का हो, उसे वो किसी भी नजरिए से देखे, वो उनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन हम आपके साथ हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, कल जो सेशन लगेगा, कल तो जो प्रोसीडिंग होती है, कल सिर्फ गवर्नर्स एड्रेस होता है, ठीक है। कल कोई और प्रोसीडिंग नहीं होती। और ऑबिचुरी होती है, जो डेथ्स होती है किसी एमएलए वगैरह की, तो उसके लिए ऑबिचुरी होती है, इतना ही होता है। परसों वोट ऑफ थैंक्स होता है गवर्नर एड्रेस बोलने का, तो बोलना परसों से शुरू हो जाएगा बोलने के लिए। उसके बाद फिर मैं कहूंगा, हमने इस वक्त प्राइवेट मेंबर बिल भी लाया है। आप कह रहे थे, कोई कह रहा था, ऑलरेडी कर दिया है। मेरी उनसे बात भी हुई थी जब हम दे रहे थे, वो दे भी, उस पर चर्चा भी हो। हम चाहते हैं इस पर चर्चा हो, तुम हमारे साथ चर्चा करो। नहीं होगा वहां तक तो उससे आगे भी लड़ेंगे, प्रदर्शन अंदर भी करेंगे, हम बाहर भी करेंगे। तो ये मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं, आप अकेले नहीं हो, आप अकेले नहीं समझे। ये इंसाफ की लड़ाई है, हक की लड़ाई है, जम्मू की लड़ाई है। इसके लिए हम पूरे 29 जो आपने चुने हैं, आपकी प्रॉपर्टी है, आपके लिए समर्पित है, आपके लिए पूरा शाना बशाना खड़े हैं। इतना ही मैंने बोलो भारत माता की जय। अरे हम क्या चाहते हैं, अरे लेके रहे जन एनएलयू को जमहूरी हक हमारा एनएलयू, अरे लेके रहेंगे एनएलयू, हक हमारा एनएलयू, अरे लेके रहेंगे एनएलयू, अरे एनएलयू हक हमारा एनएलयू, अरे लेके रहेंगे एनएलयू। तो देखिए, अब एलओपी सुनील शर्मा ने तो एक बड़ी बात तो क्लियर कर दी है।